वेलकम टू लेट्स ग्रो अप। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये लोगो देखा है पैसेंजर कोच के साथ। ये WFE सीरीज का एक मॉडल है। फिलहाल दो टाइप का ये लोगो देखने को मिलता है, एक WFE5 और एक WFE7। नॉर्मली दोनों लोगों को इसका बॉडी कलर देख के बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर लोगो बॉडी में व्हाइट कलर के साथ दो रेड कलर का लाइंस होता है देन ये लोगो WFE5 है। अगर सिंगल रेड कलर का लाइन होता है मतलब ये लोगो WFE7 है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है दोनों लोगों के बीच। सेकेंडली अगर बोगी को देखा जाए, WFE5 में BOBO बोगी यूज होता है, जहां WFE7 में कोको बोगी यूज होता है। कोको का मतलब 3 व्हील सेट बोगी, BOBO मतलब 2 व्हील सेट बोगी। इससे अलावा जो बोगी फ्रेम होता है वो भी बहुत डिफरेंस है। तो आइए आज की इस वीडियो में WFE5 लोगों का जो बोगी है इस बोगी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट वेटेड टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक। सो लेट्स सी। दोस्तों ये है WFE5 का बोगी, जहां बोगी के साथ बॉडी का कनेक्ट होता है। फर्स्टली आई विल शो यू द बोगी। सो ये है सेफ्टी चेन जिसके थ्रू कोच बॉडी के साथ बोगी का कनेक्ट होता है। सेकेंड वर्टिकल डैम्पर है यहाँ पे। ये डैम्पर कोच बॉडी के साथ बोगी के साथ कनेक्ट है। और ये है लैटरल डैम्पर, जो कि लैटरल जो फोर्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसका कनेक्शन कोच बॉडी के साथ इंटरनल बोगी के साथ कनेक्ट है। ये है बोगी फ्रेम, जहां बोथ साइड में व्हील असेंबली होता है कनेक्ट विद दिस, जहां व्हील के साथ डिस्क देखने को मिलता है क्योंकि डिस्क व्हील के साथ माउंटेड है। ये है एक्सेल हाउसिंग बॉक्स और इसके साथ प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग बोगी फ्रेम के साथ कनेक्ट है। तो प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में 2 स्प्रिंग और एक वर्टिकल डैम्पर देखने को मिलता है, और ये वर्टिकल डैम्पर बोगी फ्रेम के साथ एक्सेल के साथ कनेक्ट है। ये है गाइड रॉड, जिसको कंट्रोल आर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सेल बॉक्स के साथ बोगी फ्रेम के साथ कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सस्पेंशन, जहां 2 नेस्टेड हेलिकल स्प्रिंग देखने को मिलता है, और इसको अलग से सपोर्ट देने के लिए एक एडिशनली वर्टिकल डैम्पर होता है। तो बॉडी का लोड सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग के थ्रू बोगी फ्रेम में आता है, देन प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग एंड एक्सेल बॉक्स के थ्रू एक्सेल में ट्रांसमिट होता है। बोगी फ्रेम के ऊपर अलग से स्टॉपर दिया गया है, क्योंकि जब सस्पेंशन सिस्टम काम करता है तो एक दूसरे के साथ टकराने से बचाने के लिए ऐसा दिया गया है। इस लोगो में व्हील के साथ ब्रेक सिस्टम को देखने को मिलता है। यह है ब्रेक कैलिपर यूनिट, जहां ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक कैलिपर और ब्रेक शू होता है। WFE7 में थोड़ा अलग ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर बोगी माउंटेड होता है, जहां लीवर के मदद से ब्रेक सिस्टम काम करते हैं, और ब्रेक शू व्हील के साथ कांटेक्ट में आता है। ये है सैंड बॉक्स। हर व्हील के लिए एक सैंड बॉक्स होता है। एक्चुअली व्हील जब स्कीड करते हैं तो उस टाइम सैंड को इस्तेमाल किया जाता है। और ये है WFE5 का फुल कंप्लीट बोगी असेंबली। ये है ट्रैक्शन मोटर। ट्रैक्शन मोटर एक्सेल के साथ माउंट होता है, और हर बोगी में 2 ट्रैक्शन मोटर होता है। दोस्तों अगर ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं तो इंटरनल कंपोनेंट्स को देख सकते हैं, जहां सबसे पहले बोथ साइड ड्राइवर कैप देखने को मिलता है। यह है ड्राइवर कैप। बाहर में लोगों की नीचे ट्रांसफार्मर को देखने को मिलता है, जो कि अंडर स्लैग है, और इसके बगल में कंप्रेसर और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखने को मिलता है। इस लोगों में इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है ये सारे के सारे क्यूबिकल है। यह है लोगो इंटरनल मशीन रूम केबिन, जहां बोथ साइड में ऑल इक्विपमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों एक लोगो में बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, जो कि एक वीडियो के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट वीडियो को समझने में बहुत आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।